गुरुजी कहते थे कि नदी के किनारे नाव बड़ी खड़ी होती, सारी पार लगाती, पर बैठोगे तो एक नाव, सब नाव में जाते रहोगे, उस नाव पे बैठे, वहां से उठे दूसरी में, वहां से उठे तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, तो मल्लाह भी देख के वो हैरान हो जाएगा कि बंदा करता क्या है। एक बेड़ी में बैठ जाए, उसको सलाह देते हैं, भाई साहब आप एक जगह बैठ जाओ, आपको पार लगा देते हैं। ये बड़ा जरूरी है। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं। गुरुजी ने जितना भी दुनिया में व्यर्थ कई ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं, ना उससे कुछ मिला है, किसी को न मिलना है, गुरुजी उन चीजों में से हमें बहुत निकाला है। सो सतगुरु तन है जिन भरम गढ़ तोड़िया। हम भरमों में फंसे हुए सारे, ये आप सब जानते हो, लेकिन हम समझते रहे कि ये जो भरमों में चल रहे हैं शायद इसी से गुजारा होना है। मेरा ख्याल है आप सबको इन चीजों से कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सो सतगुरु तन है जिन परम गढ़ तोड़िया। भरमों का गढ़, इतने भरमों में फंसे हुए हैं, गढ़ तोड़ा है, ये गुरु जी ने तोड़ा है आज आके। शायद आपको पता नहीं इस बात का। गुरु जी कहते से ये जो भ्रम है ना, ये दलदल है, जितना इसमें घुसते जाओगे उतना ही धंसते जाओगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। ये भ्रम ऐसी चीज है। तो गुरुजी ने बहुत छोटा सा एक सिस्टम रखा जो काम का है। कहते हैं कि दवाई एक ही हो जो काम की हो, तो बहुत सारी ढेर दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप भी मानते हो। हर सत्संग में मैं जरूर कहता हूँ, याद कराता हूँ, बार बार कहता भी रहूंगा, शायद उस बात को कोई पकड़ ले और उस पर चल पड़े। उन्होंने यही कहा कि मैनू याद करो, बाकी सबको जो करना करो, अपने काम काज करो, आओ जाओ, रिश्तेदारी निभाओ, दुनियादारी निभाओ, सब कुछ करो, पार्टी में जाओ, शादियों में जाओ, सैर सपाटे जाओ, लेकिन मेरे को याद रखो। बस आपने इतना काम करना। उन्होंने एक ही चीज बोली, उसी में एक भी अनेक है। उनको याद रखो, याद करो, बाकी जो करता है सारे काम करो। कारण क्या है? खुलासा खोला। मौज में आके गुरुजी कुछ न कुछ कह देते, बता देना, परमात्मा के घर की बात बता देना, दुनिया की बात बता देना। लेकिन गुरुजी कहते हर जीव, अकेला इंसान नहीं, हर जीव पैदा होने से पहले उसके उस जीवन का पूरा लेखा जोखा लिखा जाता है कि अब तेरे को ये जन्म मिलना है और तेरा जीवन कैसा चलना है।
उसके मुताबिक हमारा जीवन चल रहा है। हम बहुत हाथ पांव मारते हैं इधर उधर, और मिल जाए या ऐसा मिल जाए या वैसा मिल जाए। ये हमारी दिन रात कोशिशें चलती, सबकी चलती हैं। गुरुजी बोलते थे, कहते थे, जो लिखा के आए हो ना 100% आपको श्योर मिलेगा। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होगी कोई रुक जाएगा या कोई रोक देगा, ऐसा नहीं होना, मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे से मांग लो। ये बात बहुत क्लियर कर दी, शायद आपको भी क्लियर होगी सुन के। उसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो मेरे से मांग लो। बाकी जो लिखा के आए हो वो जरूर मिलना है। कितना पैसा लिखा के आए, कितना अनाज खाना लिखा के आए, कितना खर्च करना लिखा के आए। हर एक एक चीज जो हमारी जिंदगी में एक एक पल बाद जो चल रही है वो सब लिखा हुआ है। अब एक बार गुरुजी ने और खुलासा खोला। वो ये खुलासा था कि लिखी हुई है कमाई इतनी करनी, लिखा क्या है, लिखी पड़ी, उसमें से आपके काम की खर्च की कितनी है, बाकी व्यर्थ निकल जानी है, ये भी लिखा हुआ। आपको मालूम होगा अपनी लाइफ में व्यर्थ पैसा चले जाता है, कई बार गया होगा। उसके बारे में खुलासा करो। मैंने एक बार शैंडलियर चेंज किया, ये जलंधर की बात है। गुरुजी के दरबार का शैंडलियर चेंज किया। काफ़ी जब से वो गुरुजी का दरबार बना था तब से लगा हुआ था, तो ऐसे मन में आया तो शैंडलियर चेंज किया। चेंज करके गुरुजी से मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी एक मिनट जरा हॉल चाहो, मैं देखो गुरुजी शैंडलियर कैसा है। गुरुजी ने बड़े गौर से देखा, कहते बहुत बढ़िया है, बड़ा चंगा है। मैंने भी शुक्र किया, चलो पसंद आ गया। हफ्ता 2 हफ्ते निकल गए। दरबार लगा हुआ था तो एक बंदे को ने उठाया, कहते इधर आ, कहते रघुवीर नूं नाल ले जा तो वजिया जिहा एक शैंडलियर लेके आ। वो मेरे पास आया, कहता गुरुजी ने ये बात बोली है कि बहुत अच्छा सा कोई बढ़िया सा शैंडलियर लेके आओ। मैं कहाँ के लिए? कहते यहाँ लगाने के लिए। मैंने कहा अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है, नया लगाया है, तो गुरुजी ने तो कहा था बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है। खैर मैं ज़्यादा गुरुजी के बारे में ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैं अगर सोचना लग जाऊं ना गुरुजी के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात हो बन जाती है। उनका हुक्म मानना ही सबसे अच्छा, हुक्म में रहना अच्छा है। कहता मेरे साथ चलो। मैं क्या तेरे को कहा है, मेरे को सीधा नहीं कहा, मैं एक बार गुरुजी से आज्ञा ले। मैं गुरुजी के सामने जैसे मैं गया तो गुरुजी ने ऐसे हाथ मारा कि जा जा इनके साथ जा। दुकान पे चले गए तो मैंने बोला जी पसंद कर लो।
वो कहने लगा ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को समझ नहीं है, ना मेरे से ये पसंद होना है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। एक स्टूल पड़ा था लेके तो एक साइड में बैठ गया, कहता जी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप पसंद कर लो, पेमेंट मैंने करनी है, मैं कर दूँ। मैंने सोचा कि पहले पसंद अपनी का लेके आया, शायद गुरु जी को पसंद नहीं आया तभी चेंज हो रहा है, तो दोबारा फिर कोई ऐसी बात ना हो। मैं 2 मिनट सोचने लगा क्या क्या किया जाए। इसको बोला है इसको पसंद करना चाहिए, मैंने फिर इसको बोला, मैं कहा आप थोड़ा बहुत पसंद करो, बाकी देख लेते हैं। कहता नहीं जी मेरे पास की बात है। चलो खैर, मैंने उससे बोला कोई और भी है? कहाँ है? मैं कहा जी दिखा दो। एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया, मैं कहा मेरे को तो ये अच्छा लगा। कहता जी पैक कराओ, चले। पैसे दिए, लेके वापस आ गए। मैं बैठ गया, डिब्बा खोला और उसको असेंबल करना शुरू कर दिया। पूरा असेंबल हो गया तो जब पहले वाला उतारना था तो मैंने उतारा, नया मैंने लगा दिया, कनेक्शन कर दिए, ऑन किया, बड़ा खूबसूरत था। थोड़ी देर में गुरुजी आते हैं, देखा बड़ा चंगा है, बड़ा बढ़िया है। तो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा गुरुजी अच्छा तो पहले वाला भी था, गुरुजी आपने बोला था ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा तो पहले वाला भी था। मेरे ऐसे मुंह से निकल गया, लेकर मैं थोड़ा डर गया। मैं कहा मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब खुलासा खोला, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ इतनी कमाई करनी। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 12 लाख साल की कमाई, लेकिन कहते आपके जो काम आने हैं वो कमाई के पैसे, मान लो कि 10 लाख रुपए आपके काम आना, अब बाकी बचा 2 लाख रुपया, वो व्यर्थ चले जाना। पेनल्टी लग गई, चोट लग गई, हॉस्पिटल में चले गए, पैसे कहीं गुम हो गए, चोरी हो गए या कुछ भी, व्यर्थ, वो किसी काम के नहीं। लेकिन उसमें एक सिवाय पछतावे के या मन दुखी के अलावा और कुछ नहीं रहता। मन दुखी होता है, व्यर्थ चला जाए पैसा, मन बड़ा दुखी रहता, कई दिन जब तक भूलता नहीं, उसको कोसता रहता। कहते ये बैठा हुआ था तो मैंने इसका ध्यान मैंने इसको देखा, आज इसका 30,000 रुपया व्यर्थ चले जाना है। जब यहाँ से उठ के जाएगा, इसका 30,000 रुपया व्यर्थ चले जाना। वो व्यर्थ जो पैसा जाना है 30,000, उसका इसको दुख बड़ा लगना। फिर कल से ना रोज आके मेरा गुरुजी वो 30,000 रुपये ऐसे हो गए जी, निकल गए जी, ऐसे हो गए। तो कहते मैंने फिर इसको बोला कि जा शैंडलर लेके आ। तो मेरे को पूछते कितने का आया है शैंडलर, मैं कह जी 30,000 रुपये। कहते जो पैसा व्यर्थ जाना था वो मैंने शैंडलर पे 30,000 रुपया लगवा दिया, नहीं तो इधर ना लगता पैसा शैंडलर की तरफ, कहीं और गिर जाता, चले जाता पैसा। इसने दुखी होना था। अब क्या है, ये एक दान करवा दिया। ये शैंडलर लगा, जब भी आएगा या याद करेगा तो ये बड़ा खुश रहेगा, देख के खुश होगा कि सेवा ली है गुरुजी ने मेरे से, ये शैंडलर।
की सेवा दी। जो पैसा व्यर्थ जाना था वो मैंने इधर रखा। फिर उन्होंने कहा कि दान की और सेवा की ये प्रथा कैसे चली। उन्होंने कहा कि उस समय के जो गुरु पीर थे तो उन्होंने इस चीज के बारे में कहा कि दान किया करो। दान करने से क्या होता है कि जो व्यर्थ पैसा जाना है ना वो उसमें चला जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा कि मैंने अच्छा काम किया है, वो अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा। अगर दान नहीं हुआ, पैसा ऐसा चला गया तो सिवाय आपको 4 दिन दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। और दान किया हुआ पैसा जो है अगले जन्म में आपको बढ़कर मिलेगा। ये बढ़ता है, दान बढ़ता है। इसके बारे में गुरु जी एक शब्द सुनाते थे जिसमें एक रामचंद्र के दादा की स्टोरी। राजा अज उसका नाम है, अज उसका नाम है। रामचंद्र का दादा, उसका नाम है राजा अज। वो अपने तबेले में था। देखने आते हैं राजा महाराजा, घोड़े कैसे हैं, हाथी कैसे हैं, सेवा कैसे हो रही है, बलवान हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही, कल को जंग लग गई तो काम ही ना आए, चेक करते हैं। हाथियों के तबेले में था, घोड़ों के तबेले में था। एक साधु आ गया तो कहता राजा कुछ दे। उसने कहा यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे महल आ जा, जो बोलेगा तेरे को दे दूंगा। उसने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साधु ने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कब फिर तेरे महल आऊंगा, इंतजार करूंगा कब मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं। तू जो देना मेरे को दे दे, बस बात कर। उसने बोला कि मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। उसने फिर कहा, साधु ने बार बार कहा ना जब, तो राजा आज को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े की लिद उठाई, कहता ये है, यहाँ तो यही है, फिर ये ले जा। उसने बोली तथास्तु बोला और चला गया। अपनी झोंपड़ी के बाहर उसने वो लिद रखा। तो अपना राम नाम में मस्त हो गया। तो दान मिला, ठीक है, काम का है तो इस्तेमाल कर लो, नहीं तो साइड में रख दो। कुछ समय निकला, कुछ साल निकले। राजा आज घूमता हुआ उस तरफ चला गया जहां उसकी झोपड़ी थी। तो वहां थोड़ी सी ढेरी लगी हुई, लिद की पड़ी हुई। राजा वजीर ना थोड़े शंका वाले होते हैं, शक रखते हैं। पॉलिटिक्स में शंका बहुत जरूरी होती है, तभी राज करते हैं। उसने देखा, कहता कि घोड़े की लिद पड़ी है, घोड़ा यहाँ है कोई नहीं, घोड़े के पांव के निशान भी नहीं है, कहीं घूमने गया होगा, पता करो ये कहां से आई। एक बंदा अंदर गया झोंपड़ी के अंदर, कहता कोई साधु बैठा है, समाधि लगा के बैठा है। तो बोला उठा उसको, पूछ ये कहां से है, क्या राज है इसका। उसने जाके उसको हिलाया, उठाया, उससे पूछा। उसने बोला कि राजा आज ने मेरे को दान के रूप में ये दी है, मैंने मांगा था, उसने मेरे को ये दान दिया है। आके उसने बता दिया। तो राजा आज को वो समय याद आ गया। एक बार ही ऐसा हुआ था, संत आया था, कोई साधु आया था,
तो मैंने उसको दिया, पर कहता इतनी नहीं थी। राजा उसके पास चला गया, कहने लगा मैंने एक बुक ऐसे 2 हाथ में जितनी आती उतनी दी थी, मगर ये थोड़ी ज्यादा है, तेरे को और भी कोई किसी ने ऐसे दिया है? कहता नहीं, ये आपने ही दी है। तो कहता भाई इतनी से इतनी क्यों है? उसने बोला कि दान बढ़ता है, तूने दान रूप में दी है, अब ये बढ़ रही, ये सालों साल बढ़ती जाएगी, ये बहुत बढ़ जानी, जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होना ये बढ़ती ही रहनी। तो कहता फिर बढ़कर क्या होना है? कहता अगले जन्म तूने मेरे को खाने के लिए दी, अगले जन्म यही तेरे को खानी पड़नी है, और तेरे अगले जन्म का पता नहीं कितनी बढ़ जानी है, वो तेरे को खानी पड़ेगी। तेरे को ऐसा जन्म मिलेगा कि ये तेरी खुराक होगी। आमतौर पे सूअर जो होते हैं ये मल खाते हैं, उनकी खुराक, ये भी एक कितनी बड़ी सजा है। राजा आज घबरा गया, फिर उसके पैर पकड़े, कहता कोई हल निकाल इसका। कहता मेरे पास इसका कोई हल नहीं। बड़ी मेहनतें करी, कहता एक काम कर सकता हूं, ब्याज माफ कर सकता हूं, मूल आपको खाना पड़ेगा, ब्याज माफ कर सकता हूं, इसी जन्म में छुटकारा हो सकता है। जितनी तूने दी है उतनी तेरे को खानी पड़ेगी। उसने बोला कि ठीक है, मंजूर है। उसने ध्यान लगाया, परमात्मा से विनती की, परमात्मा इसका दान का ब्याज माफ कर दे, मूल का निपटारा ये कर दे। तो जब देखा तो उतनी रह गई जितनी दी थी। तो राजा, आज इतिहास में लिखा है ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, वाणी में शब्द में भी लिखा हुआ है, इतिहास में भी लिखा हुआ है। तो राजा आज वो उतने लित घर लेके आ गया और उसको सुखा के, उसको पिसवा के चूरन बना लिया। तो जब भी खाना खाता था तो चूरन समझ के उसको रोज खाता था, और जब खाता था तब रोता था। इतनी बड़ी गलती मेरे से हो गई, और ये उसकी सजा में भुगत रहा हूं, क्या खा रहा हूं। एक राजा हो, राजा के तो बड़े जबरदस्त पदार्थ बन बन के आते, एक गलती के कारण क्या खाना पड़ गया, खाता था रोता था, उसने वो खत्म किया। गुरु जी बोलते थे एक बात, बहुत बढ़िया बात बोलते, कहते मैं एक तीर ते 2 निशाने मारना, एक तीर मेरा बजदा है पर लगता 2 निशाने। ऐसे खुलासा गुरु जी खोलते थे जिनके एक और मतलब भी इंसान के लिए निकल के आता अलग से। सोच समझ के महाराज कहते अकली कीचे दान, दान भी अकल से करो। जिंदगी में हम इन बातों को कभी सीखते नहीं हैं। पहले जमाना होता था, कथा कहानियां परमात्मा के बारे में ही सुनाते थे। बुजुर्ग होते थे, माँ बाप होते, बच्चों को कथा कहानियां, नानी दादी, ये परमात्मा की कथा कहानियां ही सुनाते थे। हमने सुनी हुई,
दुनियावी नहीं, दुनियावी वो सुनानी जिसमें दुनिया में चलने की अकल आ जाए, वो भी सुनानी। आज परमात्मा के बारे में जरा बातें कर लो ना, ये तो गुरु जी की कृपा होती है। सत्संग में बता दूं आपको, अगर वैसे महफिल होती, मान लो बर्थडे पार्टी होती, या वैसे गेट टुगेदर किया होता आपने, यहाँ 10, 20, 50 लोग बुलाए होते, तो मैं अगर ये गुरु जी की बातें शुरू कर देता ना, तो किसी ने नहीं सुननी थी। सबने, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला, सबने भाग जाना। आज कोई सुनने को तैयार नहीं, ना कोई सुनाता है। इसलिए जिंदगी आगे जन्म दर जन्म बड़ी मुश्किल वाली बनती जा रही है। पैसे का वॉल्यूम बहुत बढ़ता जा रहा है, साथ में उसको ना देखो। एक जमाना होता था पैसा नहीं होता, लोग दाने घर से ले जाने तो दाने के बदले चीज खरीद के लेके आते थे। तन के लिए कपड़ा भी खरीदना तो दाने ले जाने, उसके मुताबिक एक कपड़ा खरीद के ले आना, साजो सामान खरीद के लिए। आज पैसे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसी में हम बड़े मस्त हुए बैठे। मैं फिर वहीं थोड़ा सा याद कराता हूं कि लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, कितना आना है, मस्त होने की क्या जरूरत है। लिखा हुआ है, उसी में मस्त होके बाकी चीजें गवा के बैठ जाओ तो वो अच्छी बात नहीं। इसलिए आना है, आने दो, खर्च करो, कौन रोकता है। लेकिन जिंदगी अपनी को कैसे ठीक तरीके से चलाना है, ये आपको गुरु जी के घर से ही पता चले। ये और कहीं बाजार में कहीं नहीं पता चलता। ना कोई जगह है परमात्मा के बारे में जानकारी, गुरु जी के बारे में जानकारी, अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, कैसे करते हैं कर्म, क्या हशर होता है हमारा, वो बातें ये तो यहाँ ही मिली, सत्संग में, और कहीं नहीं मिली। एक बार एक लेडी आई, नहीं पहली बार, अब वो खुलासा कैसे खुला, पहली बार आई तो गुरु जी ने जब उसको बुलाया, कहते हैं इधर आ, 10 किदा आई, कहते महाराज मेरा घर वाला शराब बड़ी पीता है, उसकी शराब छुड़वाने आई, आप उसकी शराब पीना छुड़वा। अब गुरु जी 2 मिनट चुप करके बैठ गए। गुरु जी कहते हैं एक काम कर दे, उपाय कर, एक करना पड़ेगा तुम। कहते बोलो जी क्या उपाय करूं। कहते उसके हिस्से की तू पिया कर, उसके हिस्से की तू पिया कर, मैं उसको छुड़वा देता हूं। लेकिन जब ये बात बोली ना, वो थोड़ा घबरा गई। कहती किसी गलत बाबे के पास आ गई, गलती हो गई, शराब छुड़वाने आई उसकी, तो ये कह रहा है कि मैं तू पिया कर उसके हिस्से। तो गुरु जी ने नोट कर लेते थे, गुरु तो 1 सेकंड में देखते रहते थे क्या पोजीशन में हो तो आप लोग। तो फिर गुरु जी ने सबको कहा, सबको बोला, ये बात उस दिन ये बात बोली, हर जीव पैदा होने से पहले उसका लेखा जोखा लिखा जाता है, जिसमें खाना पीना भी है, छोटी छोटी बातें उसमें हैं। कौन सी दाल कितनी खानी है, कौन सा अनाज कितना खाना है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कौन सी नहीं पीनी है, कौन सी कितनी पीनी है, जिसमें बोलते हैं कि वेज और नॉन वेज, ये 2 कैटेगरी है।
वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खाएगा, फिर जोर लगा लो, लालच दे लो, कुछ भी कर लो, नहीं खाएगा। तो जो खाता है उसको बोलो तो छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। ड्रिंक कर नहीं, लिखवा के आया है, क्योंकि हर चीज़ लिखवाई है, नॉन वेज भी लिखवाया कितना खाना है, वो भी लिखवा के आया है, कितनी शराब पीनी, वो तो नहीं पिएगा, वो नहीं हटेगा। चलो कहते हटा देते हैं, मेरे पास इतनी पावर है, मैं बंद करवा देता हूँ, लेकिन अगले जन्म में और ज़्यादा पिएगा, क्योंकि इस जन्म में जो छोड़ दी है अब उस पर भी ब्याज लगना है, वो अगले जन्म में और ज़्यादा पिएगा, लेकिन पिएगा जो लिखावट है वो मिटेगी। लेख न मिटे हे सखी, जो लिखिया करता, याद रखना चाहिए। तो कहते कितनी पीता है, कहते ये तो बहुत पीता है। कहते चल जितनी भी पीता है इसको पी लेने दे, 2 पैग तो अपनी तरफ से रोज बना के दे दिया कर, और कोटा कहते जल्दी खत्म कर उसका, इसी जन्म में खत्म कर दे, नहीं तो अगला जन्म भी यही काम करेगा। हमें उसकी शक्ल देख के थोड़ी समझ आई कि समझ तो आ गई है, लेकिन मन की इच्छा है कि शराब उसकी छूट दे, पर उसको समझ आ गई उस बात, क्योंकि गुरुजी में पावर है, वो अपने वर्ड जब बोलते हैं ना उसमें बड़ी जबरदस्त पावर होती है, जो उन बंदे के अंदर इंजेक्ट हो जाए, वो काम करती है। ऐसा ही एक केस और आया, वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर था, जलंधर के पास करतारपुर है, जिसका फर्नीचर बड़ा मशहूर है हिंदुस्तान, वहाँ गुरुजी के पास आया। जब पूछा कैसे आया तो बोला जी सस्पेंड हो गया हूँ। कहते हैं रिश्वत के सिलसिले में सस्पेंड हुआ है ना। बड़ी शर्म आई उसको, कहा जी, कहते आंदा रहा कर, ये तू सोचे भी अभी तेरा काम कर दूं, नहीं तू आता रहा कर। तो रोज आ जाना उसने, गाड़ी उठानी रोज आ जाना, और करना क्या उसने, आके अंदर बैठ जाना, हर 10 मिनट बाद जाना, गाड़ी में से बोतल खोलनी, गिलास में डालनी, पी के फिर अंदर आके फिर बैठ जाना, हर 10 मिनट बाद जाना। इतनी शराब पीता। गुरुजी हम सोचना कि गुरुजी कुछ इसको समझाएंगे या रोके टोकेंगे, लेकिन गुरुजी ने ना शांत रहे, कुछ ना बोले, जो करना करेगा। एक दिन, काफी दिन निकल गए, महीने 2 महीने निकल गए। एक दिन गुरुजी ने ना किसी आंटी को बोला, इधर पर्स किथे तेरा, क्या चुके लिया। गुरुजी के पास पैसे तो होते नहीं थे, ना पैसे लेते थे, ना चढ़ावा चढ़ता था, ना गोलक लगी थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जरूरत तो पड़नी ना किसी को बुलाना, उसको बोलना इतने पैसे दे, इसने ये सामान लेके आना है, ऐसे सिस्टम चलता है। कहते 100 रुपया काट दे, 100 रुपया निकाल, चलिए मेरे को इशारा किया। मैंने कहते हाल है पैसे, तो कहते एक शराब की शीशी लेके आ, पंजाबी की छोटी बोतल में शीशी कहते। मैं हिल गया, मैं क्या पूरे नहीं क्यों मंगवाई, दिमाग को गया। खैर हुक्म, मैंने किसी को साथ लिया, मैं गया तो जाके दुकान से वाइन शॉप खोला। मैं क्या जो 100 रुपये में जो आती है ना, वो मेरे को दे। इसने मेरे को एक हाफ दिया। मैं ना शर्ट उठाई, ऐसे पैंट में रखी, ऐसे फंसाई, तो लेके आ गया। तो शर्ट वर्ट सेट करके तो अंदर आया, तो आके तो गुरुजी के सामने मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया। मुझे देखा, हाँ इधर आया।
कहते ऊपर मेरे कमरे च रख के आ। एक सेकंड में मेरी शंका और बढ़ गई। मैं कहा ये क्या बन रहा है? तो कहते हो करतारपुर ये नूं उठा तो गिलास पानी नाल ले जाओ उत्ते, ओनू नाल ले जाओ, ओनू कहो सारी पी के खत्म करके थल्ले आ जा, नीचे आ जा। ओहो, मैं कह ये तो लीला कुछ और है, मैं तो कुछ और ही समझता रहा। मैं ऊपर गया, सामान रखा, गिलास पानी और वो हाथ रखा, तो मैं उसको इशारा किया, मैं कह इधर आ, ऊपर ले गया। देखो उस कमरे में गुरुजी ने बिठाया जिस कमरे में गुरुजी आम आदमी को जाने नहीं देते, वो उनका एक खास पर्सनल कमरा है। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि उस कमरे में बिठाया इस काम के लिए, लेकिन वो सेपरेट था, पब्लिक का देखना आना जाना नहीं था। इसलिए मैं क्या, भैया ये तेरा सामान पड़ा है, गुरुजी ने हुक्म किया है कि जल्दी खत्म करके तो नीचे आ। वो मेरी तरफ देखे, मैं बोल के नीचे आ गया, दरवाजा कर दिया बंद, कमरे का नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते वो आया नहीं। मैं कहा देख के आना गुरुजी। मैं ऊपर गया, वो ऐसे बैठा रहा, हाँ बंद की दिया हूँ, ऐसे बैठा हुआ। और मैं कहा भाई तेरे को जो काम बोला है वो काम करना। मेरी तरफ देख के चुप हो गया। मैंने खुद खोल के गिलास में डाल दी। मैं कहा चल इन तू पी फटाफट तक चले आया। फिर ना आया, फिर गुरु ने मेरी तरफ ऐसे देखा, भी आया नहीं। मैं फिर गया ऊपर, वो फिर ऐसे बैठा। मैं कहा गुरु जी सब कुछ ऐसे ही पड़ा, वो तो चुपके से आराम से बैठा है, अखें बंद करके बैठ जाता है, वो तो बैठा है। कहते इदा कर, वो हुण सारा समान जिहड़ा ना चुक के तो कहते पिपल थले डोल के आ, उसे रखा। तो उन मेरे को बुला, मैं वो सामान पास में पीपल है, वहाँ कूड़ा घर भी बना, मैं वो वहाँ गिरा के शीशी फेंकी, फूक के तो मैं आ गया वापस। मैं कहा चल भाई गुरु जी बुला रहे। आया, मथा टेकिया, बैठ गया। तेनू समान दिता सी, तू पीना क्यों नहीं? 10 मिनट बाद तू कार च जाना, तो इत्थे तेनू की प्रॉब्लम सी? कहता गुरु जी मेरा हाथ ही नहीं गया गिलास। मैं कोशिश की थी गुरु जी तुहाडा हुक्म मनण दी, पर मेरा हाथ अगे गिलास तक नहीं गया। कहते हुण की करदा है? ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਟਾ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। तेरी सेहत कितनी खराब है, तेरे हाथ कम दो, आधे हाथ कम दे। हुण तुसीं मैं 2 चीज़ां तुहानूं दस्सियां, इत्थों की क्या समझोगे आप? है कि नहीं है कोटा? हर चीज का हार्ट कितना चलना है उसका भी कोटा है, सांस कितने लेने हैं उसका भी कोटा है। अब देखो मरीज कई ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, हफ्ता 10 दिन वेंटिलेटर पे पड़े हैं, दान के अंदर बूंद पानी की जा रही है, ना दाना खाने का जा रहा है। मतलब क्या है? सांस का कोटा पड़ा है, वो ले रहा है, लेकिन बाकी सारा खाना पीने का कोटा खत्म हो चुका है, वो नहीं उसके अंदर जा रहा। और उतने दिन बाद दिल की धड़कन उसका भी कोटा पड़ा है। जब वो दोनों पूरे हो जाते हैं तो आदमी खत्म होता है, डॉक्टर डिक्लेयर करता है, कहता है जी खत्म हो गया, ले गए। घर में भी ऐसे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो खाना पीना छोड़ जाते हैं।
इतना बीमार देर से रहने के बाद उम्र बहुत ज़्यादा है, बीमार हो गए, बिस्तर पे चले गए, खाना पीना भी छोड़ दिया उनके गले से नहीं उतरता, ज़बरदस्ती पानी भी डालते हैं, कुछ लिक्विड डाल जाता नहीं, लेकिन वो सांस लिए जा रहे हैं, सांस चल रहा है, सांस का कोटा पड़ा है, दिल की धड़कन का कोटा, दिल धड़कना वो पड़ा है। एक दिन आता है, खेल खत्म हो जाता है। ऐसे भरमों से गुरुजी ने इस तरीके से दिखा के बता के गुरुजी ने निकाला। जिसको समझ आ गई है वो तो निकल जाएगा इस भरमों से, जिसको नहीं समझ आए कोई ना कोई किसी ऐसे भरम में फंसा रहेगा। मैं जिंदगी में बड़े साधु संत देखे, तो मेरी जब आंखें खराब थी, अब सबको पता है, बड़े महापुरुषों संतों फकीरों के पास बहुत समय लगाता रहा। शायद कोई रब का बंदा कोई मेरी नजर ठीक कर। मैंने बड़ा कुछ देखा हुआ, उनके रंग ढंग कईयों के देखे हुए, लेकिन जब मैं गुरुजी के पास आया ना, तो कुछ समय गुरुजी के साथ जीवन जब बिताया ना, तब मेरे को असली सृष्टि की बातें सारी समझ आनी शुरू हुई। ये गुरुजी बनावटी नहीं, बड़े मत हैं, प्रचार करते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पहला प्रचार उनका यही हो, ज्यादातर यही हो। पर जो लिखा के आए हो उसका क्या करना है, वो कब पूरा करना है, फिर अगले जन्म में ज्यादा करोगे। लेकिन मत चलाने के लिए बातें बना बना के सारी दुनिया कर। असली बात मैं किसी से नहीं सुनी, असली बात गुरुजी के पास आके सुनी। मैंने ये सत्संग सुनाया है आपको, ये सामने हुआ। सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्व संभाले। ए दर ते ए कर गुरु जी का, जिथे सारा कुछ ठीक हो जाए, सारी समझ आ जाती। आज के टाइम में ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। सच के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, जरूरत चाहिए। लोगों को पीछे लगाने के लिए फिर मन की बनाई बातें चाहिए। तो गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि दुनिया, बहुत सारी दुनिया मेरे पीछे आके बैठ जाए, मेरे सामने बैठ जाए, मेरे पीछे चल पड़े। नहीं, उन्होंने दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया तो उन्होंने बनाई, परमात्मा है गुरुजी, कोई ऐसे साधु संत फकीर नहीं। आप ये मत समझना, परमात्मा है, इन्होंने ही सब कुछ बनाया है, हम सबको बनाया। एग्जाम्पल और देता हूं। मेरे ना तीसरे नंबर के लड़के की शादी 31वें साल में जाती। पहले 29 साल जब उसका स्टार्ट हुआ था तो किसी से रिश्ते से बात चली, उन्होंने टीवा लगवाया। उन्होंने कहा जी बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात हमसे छुपाई। वो कौन सी? कहता जी आपका लड़का हाई डिग्री का मंगलिक है। मैं कहा जी पहली बात तो हम इन बातों को मानते हैं, दूसरी बात जब हमें पता ही नहीं तो छुपाना किस बात का। पर हमने इस बात से कोई लेना देना,
ये क्या होता है क्या नहीं हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गुरु जी हमारे नहीं मानते। वो कहते टीवे मत लगवाओ। आपको एग्जाम्पल गुरु जी की सुना देता हूँ टीवे के बारे में। सब लगवाते हो, हटता फिर कोई नहीं, सुन के भी नहीं आपने किसी ने हटना, देख लेना, उस दिन याद कर लेना बात को भी गुरु जी ने क्या बोला था। कहते कोर्ट कचहरी से देख लो, पंचायत में देख लो, घरों में देख लो, कितना डाइवोर्स हो रहा है। खड़े हैं लोग, झगड़े चल रहे हैं डाइवोर्स के। कहते वो सब लोगों ने टेवे लगवाए थे। जब टेवा लगवाया था, इतनी बड़ी बात टेवा क्यों नहीं बोला कि इतनी देर बाद तेरा डाइवोर्स हो जाए। आप में से कोई ना कोई जरूर एक आध होगा, या कोई आपका रिश्तेदार ऐसा होगा, या आपके साथ हुआ होगा, या आस पड़ोस के साथ हुआ, पता कर लेना। जिंदे वो टेवा किस काम का जो इतनी बड़ी बात कर गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं कहते इसलिए हम ये काम नहीं करते। गुरु जी कहते सी, कहते संजोग जिथे होने होंदे ना, इन्हां चीज़ां नाल तुसी असली संजोग छड़ जाते, फिर परेशानी तां बढ़ती, इसलिए परेशानी बढ़ती। बात चुप हो गए हम, बात खत्म हो गई। आंटी मेरी थोड़ा सा घबराने लगे, 29वां साल लगा है, और उसने ये बात बोली, कहने लगे ऐसे ब्रदरली आपको बात बताता हूँ, 29वें साल के बीच में शादी कर दो तो हो जाएगी लड़के की, नहीं तो 49 ईयर के बाद शादी हो, 49 साल के बाद। वो थोड़ा सा डर गई, कहती है ऐसा कहीं हो ना जाए, कुछ करो, कुछ इसी साल में शादी का प्रबंध हो जाए। मैं कहा मैं नहीं करना है, गुरु जी ने करना, मैंने तो कुछ नहीं करना, ना अपने बस की बात है। ये सच है, इंसान के बस की बात नहीं होती। तो आज कई 36 साल के हो गए हैं, कोई 40 साल का है, कोई 42 साल का है, कितने साल का है, शादी नहीं होती। तो 30 साल का है, 32 साल का नहीं हो रही, कर लो, अपने बस की बात है तो कर लो। मैं कहा गुरु नूं याद कर, कुछ नहीं, इन्हां चक्करां च पैण दी जरूरत नहीं। 29 साल निकल गए, 30वां भी निकल गया, 31वें साल में रिश्ता हो गया। अच्छा रहने की बात है तो कोई पूछता ही नहीं था हमें रिश्ते के। अचानक ख्याल आया कि मेरे ब्रदर का ब्रदर इन लॉ है, पंजाब केसरी अखबार में वो एडिटर है, उसको क्यों फोन ना करो, मैट्रिमोनियल में डाल देगा अखबार में। उसको बोला, उसने डाल दिया, धड़ाधड़ 44 रिश्ते आए, फोन 40। मेरे को कॉपी लगानी पड़ी, याद ना रहे इससे क्या बात हुई, कहाँ है, कौन सा नंबर है। छटाई होते होते 4 रह गए। अब समझ ना आए, वहाँ पे आके रुक गया, कहा किस तरफ जाना। फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी। मैं कहा गुरु जी पहले 2 रिश्ते आपने करवाए, लड़कियां आपने पास की, हम फोटो दिखाते थे, आप ना कर देते थे, जिसको हाँ करी है वो रिश्ता कर दिया था। अब आपकी हाँ कहाँ पे होनी, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ करना है, हमें मार्ग बताओ कि कैसा है। तो गुरु जी का एक मेरे से ना एक अलग तरीका है, मेरे से अंदर से मेरे को ये आवाज आई कि जिसका ज्यादा जोर पै जाए उथे रिश्ता कर दी। पंजाबी च बोली, जिथे जिसके ज्यादा जोर पड़ जाए, प्रेशर उसका ज्यादा आ जाए, करो जी कर मुकाओ काम, वहाँ कर। तो अमृतसर का एक रिश्ते का जोर ज्यादा पड़ गया। मैंने अब देखो चले गए हम अमृतसर लड़की देखने के लिए।
वहाँ दरबार साहब में टाइम सेटल कर दिया। हमने पूछा नहीं, इतना बोला कि जैसे नीचे उतरोगे तो लेफ्ट साइड पर कर्मा में हम कहीं बैठे होंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठे होंगे। अब इतना बड़ा बरांडे हैं, बड़े हैं, कहाँ बैठे, हमें शक्ल कौन सी पता, हम तो उनको देखा ही। या तो वीडियो कॉल कर लेते या कुछ ऐसा कर लेते, शक्ल दे, वो दिमाग में आया ना। चलो जी, ऐसे उठे, गाड़ी उठाई तो लड़के को साथ लिया, तो मैं और आदमी चले गए। तो हम नीचे उतरे, लेफ्ट साइड बरांडे में चलना शुरू हो गए। इधर उधर सब बैठे, भरा पड़ा खचा खच भरा पड़ा, बड़ी दुनिया, सबको ऐसे देख रहे हैं। अब कैसे पहचाने? अब ये भी देखो गुरु जी की माया कैसे चलती है। एक लेडी से नज़र से मेरी नज़र जब मिली ना, तो वो मेरे दोस्त को देख के स्माइल दे दी। मैं कहा इसने स्माइल दिया, कहीं ये तो नहीं है। मैं उसकी तरफ हो के मैं कहा जी हम जलंधर से आए हैं। कहती हाँ जी हमारी ही आपसे बात हुई, आपको हमने ही यहाँ बुलाया। चलो ठीक है जी, वहाँ बैठ गए। लड़की थोड़ा थोड़ा हटके बैठाई थी, वो उसको इशारा किया, दिखाई। हम शुरू से, मैं तो सलाह भी देता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, शक्ल पसंद करना ये बेहूदगी है। साफ एक वर्ड को, शक्ल पसंद करना ये बेहूदगी है। परमात्मा का बनाया हुआ हर इंसान हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसकी बड़ाई चीज। ठीक है जी, बहुत अच्छा है जी। लड़का जी, ये लड़का देख लो, कहते जी हमें पसंद है, बोलो किस दिन पक्का करना है, कार जी किस दिन। मैं कहा जब आप कहाँ करना है ये भी बोलो। कहते हमारे अमृतसर ही आ जाओ। मैं कहा जी हाँ जाते। उनके घर आए, वहाँ पक्का कर, शादी हो गई। अब उनकी इच्छा थी दोनों मियाँ बीवी की बच्चा जो है ना वो जल्दी हो, देरी ना हो, क्योंकि 31 साल भी पैर उसने रखा है और 30 साल की लड़की। उन्होंने कैलकुलेशन ठीक करी, लेट हो जाए तो बुजुर्ग हो के बच्चे संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आजकल तो उम्रें बड़ी कम रह गई, पुराना जमाना तो है नहीं, तो 100 साल से ऊपर ही जाते हैं सारे और हट्टे कट्टे रहते हैं। वो कंसीव ना की तो डॉक्टर के पास चले। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, अभी तो शादी हुई है, अभी तो समय कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी हो सकता है। लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या जल्दीबाजी, परेशानी सी इस बात की। तो मेरे से उन्होंने बात करी। मैं क्या गुरु जी के आगे ना अरदास करो, डॉक्टर के पास जा आए हो तो गुरु जी के आगे अरदास करो। उसका एक दोस्त था, उसने एक लेडी डॉक्टर बताई, गाइडिंग, जलंधर की बड़ी फेमस डॉक्टर, लेकिन घर के क्लेश ने उसको संत बना दिया। जलंधर सिटी के एरिया के बाहर उसने एक छोटा सा मंदिर बना लिया और संतों जैसे कपड़े पहन के तो वहां बैठ गई और वो जब तब करती रही। उसका उसने बताया अगर बात तेरे से हो गई तो वो बता देगी कि क्या है क्या नहीं, क्या होना है क्या नहीं। मैं साथ गया। उसकी शिष्य एक नौजवान लड़की थी, तो वो कहते रही कैसे आई, जो उनसे मिलना है डॉक्टर साहब से, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। वो अंदर गई तो उसने ना, वो ज़्यादा मिलती नहीं, किसी को मना कर देती है, क्योंकि जब संत बन गई तो फिर क्या लेना देना डॉक्टर से, बस संजोग की बात होती है। उसने हाँ कर दी। कहती है उनको बिठाओ, पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद आई, फाइल दिखाई,
टेस्ट देखे, सब कुछ हुआ। उसने 3 टेस्ट लिख के दे दिए कि ये 3 टेस्ट करा के कोई भी आपके घर से एक बंदा आके मेरे को रिपोर्ट दिखा जाए, इनको किसी को आने की जरूरत है। जिसमें थायराइड का भी टेस्ट था। जब रिपोर्ट आई तो थायराइड का T3 बड़ा हुआ। ये कंसीव नहीं होने देता, T3 बढ़ गया। अगर हो जाए तो बच्चा अब नॉर्मल पैदा होता है। जिनके बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम है। इसलिए फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपने बच्चा ही नहीं पैदा करा, रिजल्ट नहीं। अब ये टेंशन बढ़ गई। मैं दिल्ली अक्सर रहता हूँ ज़्यादा, तो मेरे को एक दिन फ़ोन गया, कहते जी वो तो कंसीव कर गई। मेरे को बड़ा शौक लगा। मैं कहा जो नहीं काम होना चाहिए था वो हो गया, अब क्या करें। मैं अपने हिसाब से जलंधर जाना था। मैं जलंधर जब घर पे गया, हफ्ता 10 दिन जलंधर लगाता हूँ, आज भी ऐसे रूटीन है। 20-22 दिन 25 दिन दिल्ली लगते हैं, क्योंकि सेंटर है। यहाँ आना है तो दिल्ली से फ्लाइट लेना है, इसलिए दिल्ली शुरू से ही। और दिल्ली में ज़्यादा सत्संग, NCR आस पास सब। तो मैं जब गया, जाके मेरे को बताया कि अब क्या करूं। मैं चुप रहा, समझ ना आए। मैं उठा, उठ के आके मंदिर गुरु ने खुद ही बुलवाया था। तो एक फ़ोटो दी थी, आंटी कहते अपने साथ फ़ोटो रख लें। उसने एक जगह देख के वहाँ पे गुरु जी की फ़ोटो, गुरु के होते बहुत पुराने समय में, ये 90 के आसपास पहले की बात है। मैं उठ के गया, जाके मैं क्या गुरु शरीर छोड़ चुके थे तब की बात है। मैं क्या गुरु जी जाने जान हो, आपको सब पता है क्या चल रहा है, सब जानते हैं। अगर तो बच्चा आपकी तरफ से प्रसाद है तो कबूल, अगर दुनियावी है तो फिर हम ऐसा इलीगल काम कोई नहीं करेंगे। फिर जो करोगे आप ही करो, हमें कुछ नहीं करना। मैंने इतनी अरदास करके छोड़। पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, दिल बड़ा ठक ठक करे, पता नहीं क्या बोलेगा। कहता जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक, तीसरा ठीक, चौथा ठीक, 5वां ठीक। आखिर में डॉक्टर ने बोला हर हफ्ते मेरे पास आना, क्योंकि आपके थायराइड है तो जो नाड़ू होता है वो श्रिंक जल्दी करने कई बार लग जाता है। उसका एक्स्ट्रा इसीलिए किया था अल्ट्रासाउंड, कहीं श्रिंक वाली तरफ तो नहीं चला गया। श्रिंक कर दिया, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो बच्चे की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। पहले हफ्ते गए, कहते जी सब ठीक है आप जाओ, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते मैं साथ किया। मैं कहा डॉक्टर साहब, गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया, कहते लड़का होएगा तो 2 अक्टूबर को होएगा। मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा 2 अक्टूबर को डिलीवरी हो सकती है? क्यों, गांधी लेके आना? मैं जी ऐसी बात नहीं, मैंने उससे बात नहीं छेड़ी। डॉक्टर लोग कम बात मानते हैं, सुनते, कोई फायदा है नहीं, मैं चुप रहा। अगले हफ्ते गए, उसने बोला सब ठीक है। 4 दिन बाद दोबारा फिर आना मेरे पास। वापस आ गए। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकला तो घर में आंटियों की ना बाकी बहुएं और मेरी आंटी भाग दौड़ सी शुरू हो गई। ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, गिलास भी ले ले, चमचा भी ले ले, खाना ले ले। मैं क्यों हो गया? चलो 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 चलो, कहते पगड़ी रखो सिर पे, गाड़ी में बैठो। कहते रास्ते में आंटी मेरी बोली कि रास्ते में बताती हूँ क्या, जाओ गाड़ी में बैठो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
वो जी जल्दी जल्दी में सब आ गए जी, गाड़ी में बैठ गए। मैं कहा तू पहले ये बता हुआ क्या, घबराहट हो रही है, इतनी भगदड़ लगा दी आप लोगों ने। अभी तो होके आए हैं डॉक्टर के, 1 घंटा तो हुआ नहीं अभी। कहते ही इसका वाटर बैग फट गया, अब डिलीवरी होगा। चलो वहाँ गए, रात को 8:52 पे लड़का पैदा हुआ। वो दिन था 2 अक्टूबर, गुरु जी ने पहले बोल दिया। जब बहू कमरे में शिफ्ट हो गई, बच्चा भी वहाँ आ गया, तो मेरा लड़का मेरे पास आता है, कहता है डैडी एक बात करते हैं, कुछ समझ से बाहर है। मैं क्या बताओ, अब ध्यान से आप सुनना है बात। गुरु जी की लीला देखो, गुरु जी कौन है। मैं ये सत्संग इसलिए सुना रहा हूँ, कौन है गुरु, क्योंकि आप लोग बैठते हो गुरु जी के आगे, आते हो गुरु जी के पास, क्या समझ के आते, कभी जाना है कि किस दिन के आगे बैठे हैं? नहीं, किसी को पता नहीं। कहता है कि आज से 6-7 महीने पहले गुरु जी मेरे सपने में आए थे, आके मेरे को बोलते हैं, कहते तेरे भागा में औलाद नहीं है। अब तीसरी बड़ा हुआ, बात समझ आती, तेरे भागा च औलाद नहीं है, जेड़ा लड़का तेरी मां नू देना सी वो तैनू दिता। कहता ये बात बोल के गुरु जी चले। कहता ये बात मेरे को समझ नहीं आना, मम्मी को जो लड़का देना था वो मेरे को दिया, ये क्या चक्कर है। जैसे उसने ये बात कही तो एकदम टक से मेरे को वो समय याद आया। जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, 1.5 साल निकल गया, तब सवेरे गुरु जी के पास हम जाते थे, शाम को आते थे। उसके थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी मेरे को डे एंड नाइट आंटी से मांग के अपने पास रखते। जैसे हमने जाना, अभी माथा टेकने की दूरी होनी तो गुरु जी पहले बोला, आंटी तेरे 4 मुंडे है, एक मेरे को भी ले ला। गुरु जी चारा ते कृपा रखो, बस की करने हैं पे और की करना, माथा टेकना, सेवा ते लग जाना। दूसरे दिन फिर ऐसा हो, माथा टेकने पहले, आंटी एक मुंडा साढ़े को भी ले ला। नहीं महाराज, इन्हें 4 ते कृपा रखो। तीसरे दिन फिर गुरु जी बोले। मैंने दूसरे दिन आंटी से जरूर कहा, मैं क्या हो सकता हमारी काया पलट उस बच्चे से होनी हो। गुरु जी ऐसे मजाक नहीं करते, गुरु कभी मजाक नहीं करते, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, मेरे हिसाब से तेरे को ना नहीं करनी चाहिए। तो आंटी फिर मेरे को यही कहते कहती, 4 थोड़े तुसी 5 की करने। मैं कहा वो बात नहीं, कुछ है इसमें, हमें मना नहीं करना चाहिए। कहती आपको तो पता है कि मेरा वो फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेट किया हुआ है, मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। तो गुरु जी को पता है, इसलिए गुरु जी मजाक में कहते हैं। मैं चुपता रही, मैं कहा कल गुरु जी को बता देना। तीसरे दिन गए, गुरु जी बोले, कहते वेख लै आंटी, मैं बार बार नहीं कहना, एक मुंडा साढ़े को भी ले ला। कहती महाराज तुहानू सारा ही पता, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मैं ऑपरेट होया हुआ मेरा। फिर गुरु जी बोले, कहते आंटी एक बारी हाँ कर दे, इसे पोजीशन में जे तेरे लड़का ना होया तो जो मर्जी कह दे। क्यों? बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो बच्चा पैदा डॉक्टर साइंस कहते कभी नहीं होगा। बड़े लोग हैं जिनको गुरु ने बच्चे दिए, वो कैसे हो गया? आंटी के लिए कौन सी बड़ी बात थी गुरु जी के लिए? उसने फिर हाथ जोड़ दिया, कहने गुरु जी 4 ते कृपा। वो लड़का जो हमें देना था, 24 साल बाद उसको मेरे लड़के को दिया लड़का, और बोल के दिया, जेड़ा मुंडा तेरी मां नू देना सी वो तेन देता। अब 24 साल वो लड़का कहाँ रखा, वो आत्मा कहाँ रखी?
वर्ड ध्यान से सुनो, अंदाजे मत मारना। जो लड़का तेरी मां नूं देना सी, जोड़ी आत्मा जिहड़ी तेरी आत्मा नूं देनी सी, वो आत्मा, वो बच्चा शरीर च आया, वो बच्चा तेनूं दिता। 24 साल किसके पास नहीं आया। देखो गुरु जी का कमाल। परमात्मा के अलावा और कौन कर सकता है? आत्मा का मालिक तो परमात्मा है, वही है ना। सो आप लोग जो तो गुरु जी तक सीमित है, आप में से थोड़ा और दे दीख जाओ गुरु जी के पास, वो गुरु जी को याद करके ही जाया जाएगा। अभी कुछ लोग आप में से कोई कच्चे हैं, आधे पीछे जिस शक्ति को छोड़ के आए हैं, आधे उधर हैं, आधे इधर हैं। मैं आपको बात बता देता हूं, कुछ नहीं मिलना जब तक ऐसा करते रहो, नहीं मिलेगा। परमात्मा के घर का असूल है, उसका कानून नहीं मिलेगा। बोलते थे ऐसे लोग, ओ 50-50 इधर आ, 50-50 बोलते, कहते 50-50 वाले को कुछ नहीं मिलना जब तक तू पूरा नहीं मेरे वाल आंदा। या उधर चले जा पूरा दूसरी तरफ, या मेरे वाल हो जा पूरा, सब कुछ मिल जाएगा। उधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, पर पूरा हो जा। जिधर पूरा होना उत्थे पूरा हो। बीओ बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। ये एग्जाम्पल को बता रही हूं। साबुत बीज बोओगे तो पत्ते आएंगे। दाल बोलते हैं बीज को, 2 फाड़ कर दो, उसको दाल बोलते हैं। 2 फाड़ कर दो, 50-50 कर दो, पत्ते नहीं आएंगे। आपसे आने समझदार, आस रख लो पत्ते आएंगे, नहीं आएंगे। पूर्णता ही चाहिए, पूरा चाहिए। परमात्मा गुरु पूरा, गुरु जी पूरे, परमात्मा पूरा, वो हर चीज पूरी मांगता है। आप पूर्णता आप में चाहिए, गुरु जी की तरफ आओ, जो मांग लो सब कुछ लो। इतना ही कबूल करना। थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है बोलन से, मैं माइक को बिना माइक का इंतजाम जो सबसे पहले किया करो, बाकी के बाद में, क्योंकि यही पार्ट जो है जिसमें सत्संग बोला जाता है, इसी का नाम रखा है सत्संग। पहले तो इकट्ठे होने का समय 2 घंटे, शब्द सुनो, खाली नहीं बैठना, कुर्बानी सुनो, गुरु जी के मैसेज सुनो, गुरु जी के भजन सुनो, कुछ समझ वाली बातें सुनो, समझ आए, फिर सत्संग शुरुआत होनी है इस पार्ट में, चाहे कोई भी हो। इसको कमज़ोर ना रखा। तो हमारे कृपा रखे, फिर इस घर में सत्संग दोबारा जरूर हो। और गुरु जी मेरे को जरूर भेजें। मेरे को अच्छा लगा है ये सत्संग, मेरे को पता होते हैं कि कैसे हैं। अच्छा लगा है, मन लगा है मेरे यहाँ। मेरी इच्छा भी होगी आगे भी मैं फिर जरूर मेरे को बुलाएंगे, मैं आऊँगा जरूर, और जो बुलाएंगे बोल जाएंगे। तो अब आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पापा फिनिश करते हैं। फिनिश